सभी को जय माता का मेरा हर हर महादेव। बन्नी माता के तो आप सभी ने दर्शन कर ही लिए। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा सीधा बरमानी माता। अब यहाँ से हम कर रहे हैं वापसी, पुल के ऊपर पहुंच जाते हैं क्योंकि यहाँ से बन्नी माता का जो फासला है कम से कम 22 किलोमीटर का फासला। उसके बाद टंडल करते हैं हम करोज, क्योंकि हम जो छोटा सा बजट बना के जब भी हम बरमोर की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए लेह लद्दाख के सामान ही है ये। क्योंकि मेन बात है वहाँ पे साक्षात 84 मंदिर में महादेव खुद विराजमान। आगे फिर मैं आपको लेके जाता हूँ होली वाले रोड पे। होली वाला रोड यहाँ से हो रहा है टर्न ओवर। अगर यहाँ आप जाओगे तो एक लास्ट में लाके वाली माता आएगी, जो हम 2 साल पहले गए थे तब पर ब्लॉगिंग नहीं करता था। अब अगर कभी मेरा जाना हुआ तो मैं ज़रूर आपको लाके वाली माता के दर्शन करवाऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं भरमौर की तरफ। खड़ामुख चढ़ रहे थे, यहाँ की तो आपको पता ही है भाई। रास्ता अभी ठीक हो चुका है, इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। मनी महेश के टाइम डैमेज हो गए थे सारे रास्ते, पर अभी फिलहाल तो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। चलो दोस्तों, हम फिर पहुंच जाते हैं बरमोर। बरमोर का वेदर देखो कितना अल्टीमेट है। पीछे पहाड़ों में बर्फ दिखाई दे रही है और ये मेन गेट है 84 मंदिर का, जो मेन यहाँ बरमोर में है। आप जब भी जाओगे तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा बरमानी माता। बरमानी माता नहाए बिना तो आप 84 मंदिर जाने का फायदा ही नहीं है कोई भी। मैं आप सभी को बताऊं, बरमानी माता का जो मंदिर है पहले 84 मंदिर में ही होता था, फिर बाद में स्थान माता ने यहाँ पे ऊपर पहाड़ी में लिया था। बाइक लगा देते हैं हम अपनी साइड में और उसके बाद हमारी जो यात्रा रहती है थोड़ी देर पैदल पैदल हम पहुंच जाते हैं बरमानी माता के मेन गेट के साथ। भाई गेट पे पहुंच जाते हैं तो देखो कितना अच्छा रश। पहले दिखाई दिया कभी इतना? जब आप मनी में जाते हो तो कितना ज़्यादा आपको क्राउड दिखाई देता है, पैर पैर पे रश रहता है। पर ऑफ सीजन जाओगे, आराम से बैठोगे, आराम से नहाओगे और थोड़ी देर शांति से बैठ भी सकते हो। मनी महेश के टाइम बहुत ही ज़्यादा शोर रहता है और मतलब क्राउड रहता है। मेरी मानो तो भाई ऑफ सीजन एक बार जरूर बरमानी माता के दर्शन करके आना। सीजन में तो सारे जाते हैं, पर ऑफ सीजन जरूर जाना, देखना। फिर वहाँ पे अलग ही पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जो मेन बात है। पहले तो मेन बात है कि यहाँ पे पहुँच के स्नान करना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी करो। पीछे से थकावट जो भी हुई होगी ना आपको 5-6 घंटे में, यहाँ पे स्नान कर लो, सारी थकावट उतर जाएगी। इतनी शक्तिशाली पानी है। मतलब पीछे पहाड़ों का वेदर देखो, कितनी अल्टीमेट बर्फ दिखाई दे रही है। और उसके बाद बारी आती है मेरी नहाने की। भाई मैं लगा लेता हूँ 2 डुबकियाँ और पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, सुन्नी कर देता है शरीर को। तो नहा धोना तो ज़रूरी है यहाँ पे। जब मैं नहाता हूँ कम से कम 2-3 मिनट ही रह पा रहा था, उसके बाद नहाया और जल्दी जल्दी मैं अपने नहा धो के आ गया। चलो भाई नहा लिया तो अभी चलो माता रानी के दर्शन कर लियो। ये है माता रानी का कुंड और ये पूरा दरबार है बरमानी माता का। ये सारे झंडे और ये सारे त्रिशूल इसलिए लगे हुए हैं, जो भी अपनी मन्नत यहाँ पे मांगते हैं जो भी माता से, तो माता जरूर दे देती। ये स्थान है माता रानी का मेन। यहाँ पे सारे आते हैं, माथा टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं और चले जाते हैं। और मन्नत मैं भी भाई आया था, मैं तो सीधा एक ही बात कहता हूँ कि तंदुरुस्ती दे दो, यही है मेरी मन्नत सबसे बड़ी। उसके बाद बाहर देखना कितने ज़्यादा त्रिशूल लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो 2-3 महीने जो बच्चे मरे थे, ये बरमानी माता की जो ऊपरी साइड पहाड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ साइड गए थे वो। मतलब एक तो छोटा बच्चा था, एक बड़ा था, तो दोनों रिश्तेदार थे। ये जलपा माता का मंदिर है। मैं माता रानी को मत्था टेक लेता हूँ, उसके बाद आ जाता हूँ बाहर क्योंकि उन लोकल लोग थे, उनको पता था, तो वो हमें बता रहे थे। यहाँ से गए थे वो लड़के, हमसे बात करके गए थे। जब गए थे तो तब बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो गई और दोनों की मृत्यु हो गई। और दोनों के घर भी दिखाए हमें इन्होंने कि नीचे है वहाँ पे घर है इनके। तो इसके बाद हमारी हो जाती है वापसी। ये ब्लॉग था बरमानी माता का। अगला ब्लॉग आएगा कुप्ती साइड का, केलांग बजीर का।